मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले, द्विज श्रेष्ठों, ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया, जो सुकी, सैनी, भासी, सुग्रीवा, गृधिका तथा सुचि नाम वाली हैं। सुरभि ने गौओं को तथा महिषियों ने भैंसों को उत्पन्न किया। इरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, वल्ली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। ब्राह्मणों खसा ने यक्षों तथा राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और क्रोधवशा ने राक्षसों को उत्पन्न किया। विनता के 2 विख्यात पुत्र हुए, गरुड़ तथा अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुड़ ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस वैवस्वत मनवंतर में अस्थावर तथा जंगम रूप ये महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए हैं। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शुभ ने व्रत वाले द्विजों, दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई हैं। अरिष्ट नेमि की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र के 4 विद्युत नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देवर्षि कृशाश्व के पुत्र देव प्रहरण अर्थात देवों के शस्त्र थे। 1000 युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। सूत जी बोले, प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुत्राभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों ब्रह्मवादी थे। वत्सर ने नए ध्रुव तथा रैभ्य नामक महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रैभ्य नामक पुत्र हुआ। च्यवन ऋषि की सुमेधा नाम वाली पुत्री महात्मा ने ध्रुव की पत्नी थी। सुमेधा ने कुंडपाई पुत्रों को उत्पन्न किया। असित की पर्णा नामक पत्नी ने ब्रह्मिष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया, जो देवल नाम थे। वे योग के आचार्य हुए। महान तपस्वी, सांडल्यों में श्रेष्ठ, श्रीमान, सभी तत्वार्थों को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्वती के पति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। सांडल्य ने ध्रुव तथा रैभ्य ने ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशी और मानव प्रकृति वाली हैं। ब्राह्मणों, आपको अब पुलत्स्य ऋषि के वंश को बताता हूँ। विप्रो त्रिबिंदु की एक पुत्री थी, जो इल
विला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राजर्षि ने वह कन्या पुलत्स्य को प्रदान की। उस इलविला से विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए तथा उनकी पुष्पोत्कटा, राका, कैकसी तथा देवरली नाम की 4 पत्नियां थीं, जो पुलत्स्य के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थी। अब आप उनकी संतानों को सुने। उनकी देवस्वरूपिणी देवव्रली नामक पत्नी ने ज्येष्ठ वैश्रव कुबेर को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोत्कटा ने भी महोदर, प्रहस्त, महापाशव और खर नामक विश्रवा के शुभ पुत्रों और कुंभीनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतानें सुने। त्रिशिरा, दूषण तथा महाबली विद्युज्जिह्वा ये राका के पुत्र थे। पुलत्स्य के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले, अत्यंत भयंकर, उत्कट तपोबल वाले और रुद्र के भक्त थे। मृग, ब्याल डाढ़ों वाले प्राणी, भूत, पिशाच, सर्प, शूकर तथा हाथी ये सभी पुलह ऋषि के पुत्र हैं। वैवस्वत मनवंतर में महर्षि क्रतु को संतानहीन कहा गया। प्रजापति कश्यप मारीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए, जो दैत्यों के आचार्य, महान तपस्वी, स्वाध्याय तथा योग परायण, अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों अत्रि की बहुत सी पत्नियां थीं। वे पतिव्रता तथा आपस में बहनें थीं। हमने सुना है कि वे घृताची से उत्पन्न कुशाश्रवों की पत्नियां थीं। उन्होंने उन पत्नियों से महान ओजस्वी, वेद वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी अत्रेयों को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरुंधति को वशिष्ठ के लिए प्रदान किया। दक्ष के शाप से नारद मुनि ऊर्ध्वरेता हो गए। नारद की माया से आर्य श्लोकों के नष्ट हो जाने पर क्रोध लाल आंखें वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार श्राप दिया, क्योंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार के विनाश को प्राप्त हो गए, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरुंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के पराशर हुए, जो श्री संपन्न, सर्वज्ञ तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवाधिदेव शंकर की आराधना कर कृष्ण द्वैपायन नाम वाले अप्रतिम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर की शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अंश रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। शुक के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई, जो योग माता और व्रत परायण थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंश को जो यह वर्णन किया गया है और आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनो। सूत जी बोले,
अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। उस आदित्य की संज्ञा राज्ञी, प्रभा तथा छाया नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनके पुत्रों को सुनो। त्वष्टा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य के श्रेष्ठ मनु, यम और यमुना को उत्पन्न किया और राज्ञी ने रैवत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य प्रभात को उत्पन्न किया। छाया ने क्रमशः सावण, शनि, तपति और विष्टि नामक संतानों को जन्म दिया। प्रथम मनु के 9 पुत्र थे, जो इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सल्याति, नरिष्यन्त, नभाग, अरिष्ट, करु, शक तथा पृषद्र नाम वाले थे। ये 9 पुत्र इंद्रजयी महान तेज से संपन्न थे तथा इंद्र के समान थे। मनु की ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पुत्री इला ने सोमवंश की अभिवृद्धि के लिए बुध के भवन में जाकर सोमपुत्र बुध के साथ संगति की और हमने सुना है कि उस देवी ने बुध से श्रेष्ठ पुरूरवा को उत्पन्न किया। वह पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला था। पुत्र प्राप्त करने के उपरांत इला को विशुद्ध पुरुष तत्व की प्राप्ति हुई, जो सुदुम्न नाम से विख्यात हुआ। पुरुष रूप में इला ने उत्कल, गय तथा विनाश्व नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। तदंतर वह पुनः स्त्री हो गई। वे सभी अतुलनीय, कीर्तिमान तथा ब्रह्मपरायण थे। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी नामक वीर राजा हुए। विकुक्षी 100 पुत्रों में श्रेष्ठ थे। उनके 15 पुत्र हुए। उनमें ककुत्स सबसे बड़े थे। ककुत्स का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन ने श्रीमान पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथु के पुत्र थे। विश्वक से बुद्धिमान आद्रक हुए और उनके पुत्र युवनाश हुए। प्रतापी वे युवनाश गोकर्ण तीर्थ में गए। वहाँ तप कर रहे अग्नि सदृश विप्र गौतम का दर्शन कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से युवनाश ने भूमि में दंडवत प्रणाम किया और उनसे गौतम से पूछा, भगवान, किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है? गौतम ने कहा, आदि और अंत से रहित अनामय पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्मा है और जिनके पौत्र नील लोहित शंकर है, उन आदि कृष्ण ईशान की आराधना से मनुष्य सतपुत्र प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्वता नहीं जानते, उन ऋषिकेश की आराधना से धार्मिक पुत्र को प्राप्त करना चाहिए। गौतम के वचन को सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाश ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की। आराधना के फल स्वरूप उसका वीर पुत्र हुआ, जो श्रावस्ती नाम से विख्यात हुआ। उसने गौड़ देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। उससे बृहदश्व उत्पन्न हुए और उससे कुलयाश्वक
उत्पन्न हुए। धुंधुमार महान असुर को मारने के कारण वे धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठ दुजों धुंधुमार के 3 पुत्र कहे गए हैं, दृढ़ाश्व, दंडाश्व और कपिलाश्व। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हरश्व था। हरश्व का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ से हंताश्वक पुत्र उत्पन्न हुआ। हंताश्वक के कृशाश्व तथा रणाश्व ये 2 पुत्र हुए। रणाश्व का युद्ध में इंद्र के तुल्य बलशाली योनाश नामक पुत्र हुआ। योनाश ने ऋषियों की कृपा से वारुणी नामक याग का वारुणी नाम की इष्टि का अनुष्ठान करके अप्रतिम महान बलशाली शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णु भक्त मानधाता नामक पुत्र को प्राप्त किया। मानधाता के पुरुकुत्स वीर्यवान अम्बरीश तथा पुण्यात्मा मुचकुंद नामक पुत्र हुए। युद्ध में वे सभी इंद्र के समान थे। अम्बरीश का पुत्र दूसरा योनाश कहलाता है। योनाश का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। पुरुकुत्स का नर्मदा नामक पत्नी से महायशस्वी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र संभूति हुआ। उसका संभूति का विष्णु वृद्ध तथा दूसरा अनरण्य नामक पुत्र हुआ। अनरण्य का बृहदश्व और उसका पुत्र हरस्व हुआ। यही हरस्व अत्यंत धार्मिक राजा रूप में विख्यात हुआ। इसने कदर्म प्रजापति की कृपा से धार्मिक सूर्य भक्त वसुमना नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस वसुमना नामक राजा ने सूर्य की आराधना से शत्रुओं का दमन करने वाले अप्रतिम कल्याणकारी त्रिधन्वा नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रेष्ठ द्विज स्वाध्याय निरत दानशील सहिष्णु तथा धर्मपरायण उस राजा ने शत्रुओं को जीतकर अश्वमेघ नामक यज्ञ किया। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में वशिष्ठ तथा कश्यप आदि प्रमुख ऋषिगण तथा इंद्र आदि देवता आए। विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन वशिष्ठ आदि द्विजोत्तमों को प्रणाम कर महाराज वसु ने विनय पूर्वक उनसे पूछा। वसुमना ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे यह बतलाइए कि इस संसार में यज्ञ तप अथवा संन्यास में कौन अधिकर श्रेयकर है। वशिष्ठ बोले, आत्मवान को चाहिए कि वह वेदों का विधिवत अध्ययन करके धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करे और यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का यजन कर वन में जाए। पुलत्स्य ने कहा, सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों की यज्ञ द्वारा अर्चना करके और तपस्या द्वारा योगी देव परमेश्वर की आराधना करके विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पुलह बोले, जिन्हें अद्वितीय पुराण पुरुष तथा परमेश्वर कहा गया है, उन सहस्त्र किरण सूर्य की तपस्या द्वारा आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जमदग्नि ने कहा, जिन भगवान ईश्वर ने अजन्मा ब्रह्मा की नाभि में अद्वितीय बीज जगत कारण ब्रह्मा को स्थापित किया, उन देव की तपस्या द्वारा आराधना की जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, जो अग्नि स्वरूप
सर्वात्मक अनंत स्वयंभू तथा सर्वतोमुख हैं। वे रुद्र उग्र तपस्या द्वारा पूजनीय है, ना कि अन्य किसी दूसरे यज्ञ आदि साधनों द्वारा। भरद्वाज बोले, यज्ञों द्वारा जिन सनातन अग्निदेव की पूजा की जाती है वे सभी देवताओं के विग्रह रूप परमेश्वर की तप के द्वारा पूजित होते हैं। अत्रि बोले, वे महेश्वर अत्यंत महान तप के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनसे यह सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति जिनकी संतान है। गौतम ने कहा, जिससे प्रधान अर्थात पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए हैं और जिनकी शक्ति से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, वे सनातन देवाधिदेव तपस्या द्वारा पूजनीय हैं। कश्यप ने कहा, तप द्वारा आराधना करने से वे हजारों नेत्र वाले साक्षी महायोगी प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्रतु बोले, अध्ययन रूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए तपस्या के अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उस वसुमना राजर्षि ने उन द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम किया और पूजन कर उन्हें विदा किया। तदंतर उसने अपने पुत्र त्रिधन्वा से इस प्रकार कहा, तप द्वारा मैं सूर्यमंडल के मध्य में स्थित प्राण रूप अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूँगा। तुम धर्म में निरत होकर चातुर्य वर्ण से समन्वित इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आलस्य रहित होकर पालन करो। ऐसा कहकर वह अनघ राजा वसुमना अपने पुत्र त्रिधन्वा को राज्य सौंपकर सर्वोत्तम तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ये वसुमना राजा हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीय शुभ देवदारू वन में रहते हुए कंद मूल एवं फलों का आहार करते हुए मुनियों के अन्न निवार आदि से देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आराधना करने लगे। तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक वेद माता देवी सावित्री का मानसिक जप किया। उनके इस जप करते रहने पर ही स्वयंभू देव परमेश्वर हिरण्य गर्भ विश्वात्मा स्वयं उस स्थान पर गए। विश्वतोमुख ब्रह्मदेव को आते हुए देखकर उन्होंने अपना नाम बोलते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवाधिदेव परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले हिरण्य मूर्ति आप विद्या को नमस्कार है। धाता और विधाता को नमस्कार है। वेद मूर्ति को नमस्कार है। सांख्य तथा योग द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञान मूर्ति को नमस्कार है। सभी अर्थों के ज्ञाता सृष्टि कर्ता त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुराण पुरुष को नमस्कार है। तब प्रसन्न होकर विश्वभावन भगवान ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। राजा ने कहा, देव देवेश, मैं पुनः 100 वर्ष से अधिक
समय तक इस वेद माता गायत्री का जप कर सकूं, इसके लिए उतनी ही मेरी आयु हो। राजा को देखकर विश्वात्मा ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथों से राजा का स्पर्श कर वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त कर वह श्रीमान राजा भी तीनों समयों में स्नान करते हुए तथा कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से शांति पूर्वक जप करने लगे। उनके जप करते हुए 100 वर्ष पूरा होने पर सूर्यमंडल के मध्य से प्रज्वलित किरणों वाले महायोगी भगवान प्रकट हुए। मंडल में स्थित उन सनातन स्वयंभू अनादि अनंत तथा वेदज्ञ ब्रह्मा को देखकर वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वैदिक मंत्रों तथा विशेष रूप से गायत्री मंत्र द्वारा उनकी स्तुति की। क्षण भर में ही उन्होंने उस परमेश्वर को 4 मुख वाले जटा तथा मुकुटधारी 8 हाथ तथा 3 नेत्रों वाले चंद्रकलाओं से चिन्हित अर्धनारीश्वर शरीर वाले अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए रक्त वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण वाले तथा रक्तमाला और रक्त अनुलेपन धारण किए हुए नीलकंठ हर के रूप में देखा। उन्हें देखकर उन्हीं के भाव से भासित होकर परम सद्भाव से राजा ने सिर से रुद्र को प्रणाम किया और सावित्री मंत्र तथा इस स्तोत्र से स्तुति की। वेद त्रयी रूप रुद्र काल रूप कारण स्वरूप भासमान परमेष्ठी नीलकंठ को नमस्कार है। तब प्रसन्न मन वाले महादेव ने राजा से कहा, हे निष्पाप, मेरे उस गोपनीय नामों को सुनो। ये सभी वेदों में वर्णित हैं तथा संसार सागर का नाश करने वाले हैं। राजन, पवित्र होकर इन नामों से मुझे निरंतर नमस्कार करो। राजन, यजुर्वेद से सार रूप में उद्धृत शतरुद्री का अनन्य मन होकर मुझमें मन लगाकर जप करो। जो ब्रह्मचर्य धारण कर संयमित आहार ग्रहण कर भस्म का लेप कर एकाग्रता पूर्वक मरण पर्यंत रुद्र का जप करता है, वह परम पद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान रुद्र ने राजा की आयु पुनः 100 वर्षों तक कर दी। राजा वसुमना को परम ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर परमेश्वर रुद्र क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। यह एक आश्चर्य ही हुआ। राजा ने भी तीनों कालों में स्नान कर भस्म धारण कर शांत और एकाग्रता पूर्वक अनन्य मन से तपस्या द्वारा रुद्र का जप किया। जप करते हुए उन राजा के पुनः 100 वर्ष पूरे हो जाने पर उसमें योग की प्रवृत्ति हुई और यथा समय उन्होंने श्रेष्ठ कलात्मक परमेष्ठी के उस वेदसार नामक स्थान को प्राप्त किया जो सूर्य का शुभ मंडल है। तदंतर वे महेश्वर को प्राप्त करते हुए राजा के उस उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सूत जी बोले, राजपुत्र,
त्रिधन्वा ने पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक महान विद्वान पुत्र हुआ जो त्रयारूढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रयारूढ़ को सत्यव्रत नामक महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला पराक्रमी पुत्र हुआ। रोहित को हरित और उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के विजय और सुदेव ये 2 पुत्र हुए। विजय का कारुक नाम का वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र वृक और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ जो परम धार्मिक था। सगर की 2 पत्नियां थीं, प्रभा और भानुमति, और अग्नि ने उन दोनों से पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फल स्वरूप भानुमति ने असमंजस नामक पुत्र को ग्रहण किया और कल्याणी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस के पुत्र अंशुमान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप तथा दिलीप से भागीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके देवाधिदेव सिद्धिमान महादेव की कृपा से भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतारित किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए मन वाले चंद्रभूषण देवहर ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा को धारण किया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।